प्रत्येक महान व्यक्तियों में एक अलग खूबी होती है जिसके अंतर्गत हम उसे पहचानते हैं। चाहे वो क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर हो या कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी या महान उद्यमी रतन टाटा हो, लेकिन इन सभी महान व्यक्तियों में कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं, कुछ पावरफुल क्वालिटी होती है जो इन सब में पाई जाती है। इन्हीं क्वालिटियों में से एक पावरफुल क्वालिटी को हम एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। एक बार एक लड़के को उसके पिताजी के द्वारा एक कीमती घड़ी गिफ्ट किया गया था। वो घड़ी बहुत ही एक्सपेंसिव था और साथ ही साथ उस लड़के को बहुत पसंद थी। वो बहुत ही खुश होता था जब वो घड़ी पहन के अपने दोस्तों के साथ घूमती थी और उसके दोस्त उस घड़ी के बारे में उससे जानने की कोशिश करता था। कुछ दिन बाद अचानक घर में घूमते घूमते उसे पता चला कि उसकी घड़ी उसके हाथ से कहीं गुम हो गई है। वो अपने घर में घड़ी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, का कोना कोना छान मारा, लेकिन अफसोस उसे घड़ी नहीं मिली। क्योंकि वो घड़ी से बहुत प्यार करता था, उसके साथ उसका इमोशन अटैच्ड था, जिसके कारण घड़ी ना मिलने से वो दुखी हो गया और हताश होकर बैठ गया। जब उसके दादाजी ने उसका दुखी चेहरा देखा तो उसका कारण जानने की कोशिश की, तो लड़के ने बताया कि जो घड़ी उसके पापा ने उसे प्यार से गिफ्ट की थी वो घड़ी कहीं गुम हो गई है और वो बहुत खोजने की कोशिश की मगर उसे वो घड़ी नहीं मिली। अंदर ही अंदर बहुत रिग्रेट फील कर रही थी। बहुत पछतावा हो रहा था कि पापा के दी हुई घड़ी वो ठीक से रख नहीं पाया, पापा की प्यार से दी हुई घड़ी वो ठीक से संभाल नहीं पाया। उसका दुखी चेहरा देख के उसके दादाजी घड़ी खोजने की कोशिश की और उसके रूम के अंदर गया। कुछ ही मिनट बाद उसके दादाजी रूम से बाहर आया और वो घड़ी लाके अपने पोते के हाथ में दे दी। घड़ी मिलते ही उसके पोता बहुत खुश हुआ और साथ ही साथ अपने मन में शांति पाया। लेकिन उसके इतने खोजने के बावजूद भी वो घड़ी उसे नहीं मिला और उसके दादाजी चंद मिनटों में वो घड़ी बाहर निकाल ली। इसके कारण वो आश्चर्यचकित था और उसके दादाजी से पूछा, दादाजी ये घड़ी आपको जल्दी कैसे मिल गई? मैंने तो बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला। फिर उसके दादाजी हंसते हुए जवाब दिया, बेटा क्योंकि ये घड़ी बहुत कीमती था और इस घड़ी के ऊपर तुम्हारा बहुत लगाव था, तो जब ये घड़ी गुम हुई तो तुम्हारे अंदर एक हलचल पैदा हुई और घड़ी गुम होने की तरह तरह के ख्याल तुम्हें सता रही थी, जिसके कारण तुम दुखी हुए और तुम्हारा ध्यान घड़ी ढूंढने के बजाय घड़ी गुम होने जाने की चिंता में था। और क्योंकि मेरा घड़ी में कोई रुचि नहीं था, कोई लगाव नहीं था, जिसके कारण मेरे अंदर एक शांति थी और मेरा ध्यान घड़ी ढूंढने में था, ना कि घड़ी गुम हो जाने की चिंता में। और क्योंकि मैं स्थिर था, मेरे अंदर एक साइलेंट थी, जिसके कारण मुझे घड़ी की आवाज़ सुनाई थी और उसी आवाज़ को फॉलो करते हुए मैं घड़ी के पास गया और घड़ी निकाल के तुम्हारे पास ला दिया। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है। वो सीख है अपने अंदर साइलेंट रहने की, साइलेंस की स्थापना करने की। क्योंकि हम अपने अंदर ही अंदर बहुत सारे विचारों में उलझे रहते हैं, ये कारण हमारे अंदर एक शोर रहता है और वो चीज़ नहीं देख पा रहे थे जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम ऐसे बहुत सारे विचारों में उलझे रहते हैं जो विचार हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है। तो फिर इस साइलेंस से क्या होता है? साइलेंस इतनी ज़रूरी क्यों है? यदि हम अपने अंदर साइलेंस बना पाए तो हमारी सुनने की क्षमता बढ़ती है। अगर आप चारों ओर देखो तो हर लोग, हर आदमी, हर व्यक्ति बात बोलने में व्यस्त रहते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाने में उत्सुक रहते हैं। तो दूसरे की फीलिंग्स, दूसरे की इमोशन का कुछ भी कदर नहीं रहता है, जिसके कारण वो सोशली लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाता है और लोग उनसे दूरियां बनाने की कोशिश करता है।
तो फिर साइलेंस का बेनिफिट क्या है और कैसे अपने अंदर साइलेंस की स्थापना करें, सुनने की क्षमता को बढ़ाएं। वैसे तो साइलेंस बहुत सारे बेनिफिट है, पर फिर भी उन सारे बेनिफिटों में से आज हम ऐसे 3 बेनिफिट के बारे में चर्चा करेंगे जिसे आपको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। पहला है कनेक्ट टू पीपल। अगर आप लोगों से बात करते समय आप कम बोलने की कोशिश करें और दूसरे को ज़्यादा सुनने की कोशिश करें। आप जब भी किसी से बात करें, जब भी किसी को सुने, अपने मन में कोई भी जजमेंट ना रखें उस व्यक्ति के बारे में, ना ही अपना ध्यान कहीं और पर रखें। जब भी आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, अपना पूरा ध्यान उस व्यक्ति पर रखें, उसकी आवाज़ पे, उसके बोलने के तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो और उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। इससे लोग आपको बहुत पसंद करने लगेंगे। कहना है इन्फॉर्मेशन नोट। आप जब भी कहीं पर हो, अपने अंदर एक साइलेंस रखें और अपने चारों ओर ध्यान देने की ज़रूरत करें, ध्यान देने की कोशिश करें। इससे आप चारों ओर इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर पाएंगे और इससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत बढ़ेगा। तीसरी है कम्युनिकेशन स्किल। जब आप लोगों से अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं, तभी आप लोगों से अच्छी तरीके से बात कर पाते हैं, जिससे लोग आपकी बातों को वैल्यू देगा, को इम्पोर्टेंस देगा। कभी भी लोगों के सामने अपने आप को बड़ा प्रूव करने की कोशिश मत कीजिएगा। अब जब भी किसी से बात करें, समझ कर बात करें कि उस व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है जो मुझे सीखना ज़रूरी है और जो मैं सीख सकता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल पर महान आचार्य चाणक्य ने एक बात की है कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है, जो भी आता है आपके साइलेंस पे।